नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। रूस में चीन के खिलाफ विरोध शुरू। चीन के बैंकों ने रूस को दिया धोखा, चेक हो गए बाउंस, संकट में फंसे पुतिन। बेहद तेजी से घटने लगा रूस और चीन के बीच व्यापार। क्या इसी कारण जिनपिंग भागे थे यूरोप? रूस को खुलेआम लूट रहा चीन। क्या युद्ध में फंसे पुतिन के देश को कॉलोनी बना लेगा जिनपिंग? रूस में चीनी कंपनियों के विस्तार को रोकने के लिए भारी हंगामा शुरू। वीडियो में जानेंगे इन सभी बातों के अलावा और भी बहुत कुछ। दोस्तों, एक तरफ भारत रूस को $4 बिलियन से भी ज्यादा का हथियार सप्लाई करने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन और रूस के बीच व्यापार टेंशन बढ़ता जा रहा है और अब चीन और रूस के बीच का व्यापार काफी कम होने लगा है। जी हां, यूक्रेन युद्ध के बाद शुरू हुए चीन और रूस के बीच जबरदस्त व्यापार का अब बुरा अंत होना शुरू हो गया है। 2023 में दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड $240 बिलियन को भी पार कर गया था, लेकिन अब इस व्यापार को बड़ा झटका लगने लगा है। जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने के नाम पर पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, ठीक उसी तरह चीन भी रूस के अंदर अपना जाल बिछाता जा रहा है, जिसके कारण रूस के लोग बेहद सतर्क हो गए हैं। चीन के इसी विस्तारवादी और लालची रवैये के कारण रूस के अंदर जबरदस्त आक्रोश का माहौल है। खास करके रूसी कंपनियां चीन को रूस से बाहर निकालना चाहती हैं, जिन्हें लगातार कड़े कंपटीशन के कारण लॉस हो रहा है। इसी प्रकार कई बार ये खबर आती है कि रूस के पूर्वी इलाके में चीन के किसान बॉर्डर पार करके घुसपैठ करते हैं और इस पूरे इलाके में जमकर उत्पात मचाते हैं। कुछ दिन पहले चीन ने रूस के पूर्वी इलाके को अपने ही नक्शे में शामिल कर लिया था, लेकिन फिर भी व्लादिमीर पुतिन चीन के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए विवश हैं। उनके पास चीन के अलावा दूसरा कोई बड़ा ऑप्शन नहीं है। जिस प्रकार पश्चिमी देशों की कंपनियां रातों रात रूस से बाहर चली गई थी, उसकी भरपाई करने के लिए चीन ही पुतिन के लिए सहारा बनकर सामने आया था। लेकिन पूरी दुनिया जानती है, चीन कोई भी काम फ्री में नहीं करता। अगर वो कंगाल अफ्रीका तक को चूस चुका है, तो फिर मिनरल रिच वाले देश रूस को खोखला क्यों नहीं करेगा? लेकिन इस वक्त चीन के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना पुतिन की मजबूरी है, क्योंकि अगर वो पश्चिमी देशों के साथ साथ चीन को भी नाराज कर देंगे तो फिर उनके देश के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन रूसी व्यापारियों के लिए हालात हद से ज्यादा बुरे हो चुके हैं। रूस के व्यापारी चीनी कंपनियों से बेहद परेशान हैं। अब रूसी कंपनियां ही चीन के साथ कारोबार करने में आ रही दिक्कतों की शिकायत कर रही है। आइए इसके पीछे का कारण समझते हैं। दोस्तों, चीन के कई बड़े बैंकों ने अचानक रूस को पेमेंट करना बंद कर दिया और चीन के सस्ते प्रोडक्ट्स ने रूसी डोमेस्टिक मार्केट और व्यापारियों को हिला कर रख दिया। रूसी कंपनियां चीन के बैंकों की ओर से रोक दिए गए ट्रांजैक्शन और ताकतवर चीनी कंपनियों से मिल रहे कड़े कंपटीशन की शिकायत कर रही हैं। रूसी कंपनियों ने चीनी बैंक के जरिए भुगतान के लिए जाने वाले चेक बाउंस होने की शिकायतें की हैं। एक तरफ पश्चिमी देशों के द्वारा प्रतिबंध झेल रहे रूस चीन के साथ रिश्ते मजबूत करने की बात करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन रूस के कमजोर होने का जमकर फायदा उठाना चाहता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से पश्चिमी देशों की नई कंपनियां बाहर चली गई। इस कारण चीनी कंपनियों ने पूरे रूस के अंदर आतंक मचा रखा है। इन्हें वहां किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं मिल रहा। वो मनमाने रेट पर सामान बेच रहे हैं। पुतिन चाहते हैं कि वेस्टर्न कंपनियों की जगह चीनी कंपनियां रूस में निवेश करें, रूस में ही मैन्युफैक्चरिंग करें, लेकिन चीन रूस में मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय सीधे अपने सस्ता माल बेच रहा है। रूस चीन को तेल और कोयले का निर्यात करता है। ये निर्यात 12.7% बढ़कर $129.2 अरब पर पहुंच चुका है। रूस को चीन का निर्यात भी 46.9% बढ़कर $111 अरब पर पहुंच गया। इनमें कारें और स्मार्टफोन शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि चीन और उसकी कंपनियां रूस में वॉर मशीन को सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए अब एक्शन लेना जरूरी हो चुका है। इसी कारण रूस और चीन के कारोबारी रिश्तों में हाल में कुछ अड़चनें देखने को मिली और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिकी सैंक्शंस का डर है। हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस पर कई सारे नए सैंक्शंस लगाए और चीनी कंपनियों को भी जबरदस्त धमकी दी है। अमेरिकी सैंक्शंस के डर से चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां अब अंडरग्राउंड हो रही हैं, जिसके कारण रूस और चीन के बीच व्यापार घटता जा रहा है। रूसी कंपनियों ने चीन के कुछ बड़े बैंकों के जरिए भुगतान के लिए जाने वाले चेक बाउंस होने की शिकायत की है। ये दिक्कत उन रूसी कंपनियों को ज्यादा हो रही है जो जटिल इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि सर्वर, डाटा स्टोर सिस्टम और लैपटॉप जैसी चीजों की असेंबलिंग के लिए चीनी पुर्जों का इस्तेमाल करती हैं। दिसंबर 2023 के बाद शुरू हुई है। इसी महीने अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन 2024 के मार्च आते आते स्थिति और खराब हो गई।
इधर हाल में चीन ने अपने नियम कानूनों को और कड़ा कर दिया। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण चीन भी डरा हुआ है और उसने रूस के साथ होने वाले सभी पेमेंट सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। चीनी नहीं चाहते कि अमेरिका बेवजह उसकी कंपनियों पर सैंक्शंस लगा दे। इससे रिश्ते और व्यापार दोनों प्रभावित होंगे। वो ये जानकारी मांग रहा है कि क्या कोई बिजनेस रूस की ओर से कब्जा किए गए यूक्रेन के किसी क्षेत्र से हो रहा है या फिर कोई ट्रांजैक्शन रूसी सेना से तो जुड़ा हुआ नहीं है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद रूस और चीन के बीच कारोबार बढ़ा था, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 के मार्च में 2023 के मार्च की तुलना में रूस को किया गया चीन का निर्यात 16% घट गया। रूसी बिजनेस अखबार आरबीसी के मुताबिक चीनी इलेक्ट्रिकल मशीनरी, उपकरणों और पुर्जों की डायरेक्ट डिलीवरी 15% घट गई है। इसी महीने चीन को रूस की ओर से किया जाने वाला कोयले का निर्यात भी 21% घट गया। हालांकि रूस के कारोबारी हलकों में यह कहा जा रहा है कि चीन के साथ रूस ने जो कारोबारी संबंध बढ़ाए हैं उससे दिक्कतें पैदा हो रही हैं। जैसे रूस की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी एवतोवाज के प्रमुख ने पुतिन सरकार से विदेशी कारों पर टैक्स बढ़ाने को कहा है ताकि घरेलू बाजार में चीनी कंपनियों के विस्तार को काबू किया जा सके। रूस में चीन की कार कंपनियों का असर काफी बढ़ चुका है। मौजूदा दौर में रूस की पैसेंजर कार बाजार में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़कर 50% से अधिक हो गई। चीन का यह विस्तारवाद न केवल रूसी वाहनों के बाजार के विकास को रोक रहा है, बल्कि घरेलू वाहन और गाड़ियों के पुर्जों के मार्केट को भी स्थिर कर चुका है। इसी बीच रूसी सरकार चाह रही है कि चीनी कंपनियां रूस आकर यहां के बाजारों के लिए उत्पादन करें। इनमें पैसेंजर कारें, इलेक्ट्रॉनिक सामान और ड्रोन जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। रूस में जो चीन के राजदूत मौजूद हैं, उनका कहना है कि रूसी पेमेंट को लेकर चीन के 3 बैंकों के द्वारा मना इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें अमेरिकी सैंक्शंस का डर है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि जल्द ही इस समस्या का हल निकाल लिया जाएगा। उनके अनुसार पहला सॉल्यूशन ये है कि पेमेंट किसी तीसरे देश जैसे कजाकिस्तान या ताजिकिस्तान के जरिए ट्रांसफर किया जाए। दूसरा हल ये है कि रूस के सभी पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए एक विशेष बैंक ही बनाया जाए जो यूरो और डॉलर का इस्तेमाल किए बगैर काम करे। जैसे ईरान को तेल के लिए पेमेंट की प्रोसेसिंग में इराक का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, यह बिल्कुल संभव है। सभी देश आपस में मिलकर एक स्पेशल बैंक बना लें जिसमें डॉलर का इस्तेमाल ही ना किया जा रहा हो, क्योंकि चीन के बड़े बड़े बैंक डॉलर के इस्तेमाल किए बिना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इन पर सैंक्शंस लगने के बाद उन्हें भारी घाटा भी हो सकता है। चीन के बैंक आसानी से अमेरिका और पश्चिमी देशों से पंगे नहीं ले सकते। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है दोनों देशों के बीच भयानक बायलैटरल ट्रेड। जी हाँ, बिल्कुल, चीन आज भी अमेरिका के साथ 660 बिलियन डॉलर और यूरोपियन यूनियन के साथ 480 बिलियन डॉलर का बिजनेस करता है, जबकि रूस के साथ तो चीन का कारोबार अभी तक 240 बिलियन डॉलर तक ही पहुंचा है। इसलिए चीन के बैंक रूस के चक्कर में अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े मार्केट को नहीं खोना चाहते। तो दोस्तों, इस विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें।